है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, नन ऑफ द बॉयज डैश कम, नन ऑफ द बॉयज डैश कम क्या फील होगा। तो ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके देखने के बाद आप सीधे उसमें क्या करोगे, वर्ब या तो आप सिंगुलर पुट करोगे या तो प्लूरल पुट करोगे। ठीक, यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं नन, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा वो है नन। अगर आपको वर्ड दिखे नन, वन, ईच, एवरी, सम वन, एवरी वन, मिनी ए, तो जान लीजिए कि इसके बाद ऐसे वर्ड के बाद जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। नोट कर लीजिएगा, ऐसे वर्ड जैसे नन, वन, ईच, एवरी, समवन, तो जितने भी वर्ड आपको मैंने बताया या मेनी ए के बाद जो भी वर्ड होगी, मीन्स कि इसके इनके बाद जब भी वर्ब आएंगे वो क्या होंगे, आपका सिंगुलर होगा। वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ फ्यू पर्सन्स डैश ऑनेस्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अ फ्यू पर्सन्स डैश ऑनेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ इसमें भी रूल्स है, ठीक है। ये यहाँ पे एक वर्ड आपको दिखा होगा फ्यू, ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, सम, सम, बोथ, फ्यू, मेनी। ये जो आपको चार वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा, ये चारों वर्ड क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो इनके साथ जब भी आएगा, ये चारों वर्ड क्या है, प्लूरल हैं, सम, बोथ, फ्यू, मेनी प्लूरल हैं, और इनके साथ जब भी आएगा वर्ब तो वो क्या आएगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आर, अ फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन जिसको कहेंगे यहाँ पे कि वन ऑफ देम क्या होगा, हैज़ होगा या हैव होगा। तो याद रखिएगा, आपको कई बार पिछले वीडियो, काफ़ी वीडियो मैंने बना रखा है इंग्लिश पे, तो वन ऑफ के बाद, ठीक, वन ऑफ के बाद इसके बाद जो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा भाई, प्लूरल में होगा। ठीक है, पहला चीज़ नोट कर लीजिए, नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल में होगा। जैसे यहाँ पे वन ऑफ के बाद देख रहे हैं ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, प्लूरल में है, ठीक है। और इसके बाद जो भर्व होगा, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन भर्व क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो वन ऑफ के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रोनाउन है जो कि प्लूरल है, और भर्व मैंने क्या बताया वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज होगा, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन डैश सम प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हैज़ होगा कि हैव होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। देखिए कुछ ऐसे जो वर्ड होते हैं, जैसे कि यदि अगर बात करें सिंगुलर नाउन, ठीक है, यदि बात करें हम सिंगुलर नाउन को, यहाँ पे देख लीजिए दोनों सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए, दोनों सिंगुलर नाउन को, ये दोनों सिंगुलर क्या है, नाउन है, और इनको अगर एंड से जोड़ा जाए तो उनमें से एक के पहले भी, अगर उनके में से एक के पहले भी, चाहे इसके पहले या फिर इसके पहले, एक के पहले भी आपका ईच हो, एवरी हो, नो हो, तो तब क्या होगा, भर्व क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। भर्व क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज़ होगा। नोट कर लीजिएगा कि अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके पहले कभी भी एवरी या नो या ईच लगा हो, तब क्या होगा, भर्व सिंगुलर होगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन अभी तक हुआ और चारों क्वेश्चन में 4 रूल्स आपको मिल गए। तो यहाँ से ही, यहीं से आपको आइडियाज, ट्रिक्स डेवलप होते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ईच एंड एवरी बॉय, फिर सेम क्वेश्चन, ईच एंड एवरी बॉय। देख लीजिए, बॉय फिर से सिंगुलर नाउन है और उसके एक के पहले मैंने बताया कि किसी एक के पहले भी अगर ईच, एवरी या जो भी हो, तो तब क्या होगा, भर्व क्या होगा, वो होगा सिंगुलर होगा। ठीक है, कभी भी एंड से जुड़ा हुआ अगर सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी, नो हो तो भर्व हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर सेंटेंस के फर्स्ट में भी अगर आपने देख लिया कि एवरी हो, ईच हो, ठीक, इस तरह से वर्ड आपको अगर दिखे, तब भी क्या होगा, वो आपका सिंगुलर भर्व होगा। ठीक, तो बहुत सारे से वर्ड हैं जिनके साथ हम इसी का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आपने सीखा एवरी, आपने सीखा ईच, अब इसके बाद आप सीखेंगे नाइदर, उसके बाद सीखेंगे आप आइदर, एवरीवन,
तो यहाँ पे जितने भी आपने वर्ड देख रहे हैं, जितने भी आपको वर्ड मैंने लिखा, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एवरीवन, ठीक, इन सारे वर्ड के साथ अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अगर ये वर्ड आपको दिखे, तब आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो 6 में क्या होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। 6 में क्या होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। 7 में क्या होगा, अभी जैसे रूल मैंने बताया था कि सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। तो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स देखकर यहाँ पे आर लगा देंगे, जो कि गलत होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा, आप ये वाला वर्ड देखिए, इसके अनुसार चलिए। एवरीवन दिखा, हमने क्या यहाँ पे लगा दिया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर दिया। एवरीवन ऑफ देम वाज इनोसेंट, ठीक। ये नहीं कि आप यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन देख लिया या यहाँ पे आपने मीन्स की नाउन देख लिया प्लूरल, तो उसके अनुसार करेंगे, नहीं। आपको देखना है क्या, फर्स्ट वर्ड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो कि उसके अनुसार सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एक नया आपको रूल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक तो जो आपके क्वेश्चन थे 5, 6, 7, 8 सभी एक जैसे थे, लेकिन 9 में कुछ डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है देखिए, पहले मैं लिख के समझा देता कि नथिंग, यहाँ पे नथिंग बट के बाद जो होता है, नथिंग बट के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे, ठीक है। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे, ठीक है। तब वर्ब क्या होगा, तो वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। नथिंग बट के बाद आपका नाउन सिंगुलर या प्लूरल रहे, ठीक है। नथिंग के बाद, नथिंग बट के बाद आपका नाउन क्या हो, सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब होगा कि वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे नथिंग बट के बाद यहाँ पे ट्रीज क्या है, प्लूरल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बताया, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सिंगुलर कौन सा है, वाज होगा, क्लिक कर दिया, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया रूल सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे, अगर नॉट ओनली बट, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये आपको इस तरह के वर्ड आपको कहीं कनेक्ट दिखे, यदि अगर दो सब्जेक्ट को अगर नॉट ओनली या बट ऑल्सो के साथ जोड़ते हैं कभी भी, ठीक है, तो वर्ब जो होगा, वर्ब के जो नंबर होंगे और पर्सन होंगे, वर्ब के जो नंबर होंगे, वर्ब के नंबर और जो पर्सन होंगे किस पे डिपेंड करेंगे भाई, इस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको नॉट ओनली के बाद जो दिखेगा उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब नहीं भरना है, ठीक है, इसके अनुसार नहीं भरना है, बल्कि आपको बट के बाद या बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे भरना है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आप किसके अनुसार देखिएगा, नॉट ओनली के अनुसार नहीं, बल्कि बट ऑल्सो के अनुसार। मीन्स कि बट के बाद जो भी होगा, बट के बाद जो भी नाउन होंगे या फिर आपके प्रोनाउन होंगे, ठीक है, वर्ब होगा, वो नंबर और पर्सन की बात यहाँ पे की गई थी, जो, ठीक है, कि जो भी वर्ब के नंबर और पर्सन क्या होंगे, वर्ब के जो नंबर होंगे या पर्सन होंगे क्या होंगे, किसके अनुसार होंगे, आपके अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए नॉट ओनली बट है, तो बट के बाद यहाँ पे जो टीचर है, ये टीचर के इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार यहाँ पे फिल नहीं होगा वर्ब। तो यहाँ पे द टीचर क्या, सिंगुलर, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म भर दें, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, चीज़ मैंने क्या बताया कि नॉट ओनली के बाद बट रहे और उसके बाद जो होगा यहाँ पे नाउन, ठीक, जो भी होगा नाउन या नंबर, वो लास्ट सब्जेक्ट के यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया था, जो भी होगा आपका वर्ब के नंबर, जो भी वर्ब के नंबर के पर्सन होंगे किसके अनुसार होंगे, अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। तो बट के बाद जो आपका नाउन यहाँ पे दिखेगा या फिर प्रोनाउन आपका जो भी दिखे, उसके अनुसार ही वहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पे तो इज हो गया, लेकिन अब फिर देखिए नॉट ओनली के बाद बट आया, ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर हो गया होगा। दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जोड़ा जाए तो वर्ब के जो नंबर होंगे या पर्सन जो होंगे किसके अनुसार होंगे, अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, ठीक, इतना तो बात समझिए।
तब देखिए बट के बाद यहाँ पे फिर से देखिए हिज फ्रेंड्स, ये तो आपका सिंगुलर था तो सिंगुलर यहाँ पे यूज हो गया। यहाँ पे प्लूरल है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, मीन्स कि यहाँ पे आर होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा दो और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सीधे आप देखिएगा उसके अनुसार, बट के बाद जो देखिएगा नाउन उसके अनुसार ही वहाँ पे फिल करिएगा। चलिए यहाँ तो बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो मीन्स कि कुछ सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ वर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। कुछ सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं किसके साथ होते हैं कनेक्ट, कुछ वर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे नोट कर लीजिएगा, एंड, बट, विथ, along with, और भी नोट कर लीजिएगा, as well as with तो हो गया, ठीक है, बट भी हो गया, अच्छा, लाइक, etc। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने आपको बताया, एंड, बट, विथ, along with, as well as, like। तो ऐसे वर्ड आपको अगर सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ दिख जाए तब आप क्या करेंगे, भर्व जो भी जब भी होगा, ठीक है, इन शब्दों के जो पहले प्रयुक्त होने वाले वर्ड होते हैं, इसके पहले जो भी वर्ड होते हैं, जैसे ये देखिए एंड से जुड़ा है, तो कभी भी आपको अगर कोई सेंटेंस होता है, अगर कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है आपका इन सभी वर्ड में, जितने भी वर्ड मैंने लिखा है, इनसे अगर कनेक्ट हो, अगर इनसे कनेक्ट हो, तब आप जो वर्ब का यूज़ करेंगे किसके अनुसार करेंगे, पहले वाले के अनुसार करेंगे। ठीक है, पहले वाले वर्ड के अनुसार करेंगे। कहने का मतलब एंड से जुड़ा हो, वट से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, तब आप जो भी यहाँ पे वर्ब भरेंगे किसके अनुसार भरेंगे, इसके अनुसार नहीं बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये था आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार भरेंगे। तो यहाँ पे द थीप के साथ क्या होगा, क्योंकि द थीप क्या सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज होगा। ठीक है, सेम आपका रूल्स इसमें भी फॉलो होगा। ए रॉबर विथ ऑल हिज फ्लावर्स। अब देखिए फिर विथ से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे विथ वाला बताया था, तो विथ के पहले क्या रॉबर है, तो रॉबर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा वाज। यहाँ तो फिर से समझ में आ गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है आपके यहाँ पे सामने 11, 12 मीन्स की 12, 13, 14, 15, ये जो आपको इन्हीं रूल पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। उसे देखिए अलॉन्ग विथ के साथ मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे अलॉन्ग विथ आपको लिखाया था, अलॉन्ग विथ के पहले आपको देखना पड़ेगा क्या है, सब्जेक्ट टैक्सी सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार इज होगा। ठीक, उसी तरह हमने यहाँ पे एज वेल एज एक वर्ड बताया, एज वेल एज यहाँ पे वर्ड है तो किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार। ही के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे देख लीजिए इज होगा कि आर होगा, आप खुद डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे इज होगा। तो चलिए 12, 13, 14, 15 जो है 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम रूल्स पे आधारित। अब आपको इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भरते हैं, जो कि फिर से एक नया रूल है क्वेश्चन नंबर 60 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ये चीज़ तो मैंने आपको लिख दिया। अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में कौन कौन आएंगे, जैसे सेट हो गया, बैंड हो गया, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया, ग्रुप हो गया, क्राउड हो गया, ठीक, इतने सारे आपको वर्ड दिख गया आपको। ठीक है, आप इससे पहले तो नोट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है। CROWD क्राउड। ठीक, यहाँ तो बात बन गई। अब कहने का मतलब क्या था, ऐसे सब्जेक्ट रहने पर, अगर आपको सब्जेक्ट में अगर ऐसे सब्जेक्ट आपको दिख गए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए फॉक ऑफ, ठीक है, ए सेट ऑफ, अगर इस तरह से दिख जाए, ए बैंड ऑफ, है ना, ए टीम ऑफ, ए सेट ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए बंच ऑफ,
ए फ्लॉक ऑफ, ए क्राउड ऑफ, ए क्राउड ऑफ, तब की बात क्या कही गई है? ऐसे सब्जेक्ट रहने पर वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आपको दिखा है, ऑफ दिखा है यहाँ पे, और प्लूरल नाउन यहाँ पे है दिखा। ठीक, तब क्या होगा? इसके बाद आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे तो आपको प्लूरल दिख जाएगा, तो क्या आप प्लूरल भर दोगे? नहीं, जो होगा इज होगा। क्या होगा? यहाँ पे इज होगा, सिंगुलर। ठीक, चलिए अब फिर से एक नया रूल्स, क्वेश्चन नंबर 70 में फिर से एक नया रूल्स, जैसे कि वर्ड मैं आपको लिख देता हूँ, ज्यूरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नोट कर लीजिएगा आप इसे, स्टाफ हो गया, कमिटी हो गया, कंपनी हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक, बोर्ड हो गया। तो ऐसे वर्ड के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब कैसे यूज करेंगे ये देखना है कि हमने तो बता दिया कि ज्यूरी, गवर्नमेंट, स्टाफ, कमिटी, कंपनी, पब्लिक, बोर्ड, ऐसे अगर आपको वर्ड दिखे, अगर आपको ऐसे वर्ड दिखे सेंटेंस में स्टार्ट में, तब क्या करेंगे? जो वर्ब होगा किसके अनुसार, वर्ब जो होगा वो चाहे तो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? आपको सेंटेंस में खोजना होगा, आपको सेंटेंस में देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे ज्यूरी है, तो मैंने क्या बताया, ज्यूरी के साथ सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन बात है कि अब इसमें से वाज भरे कि वर्ब भरे, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे फाइंड आउट करें? तो सेंटेंस को अगर वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो आप चाहे तो सेंटेंस को पूरा सिंगुलर बनाते तो पूरा सिंगुलर बनाइए, या फिर पूरा प्लूरल बनाते तो पूरा प्लूरल बनाइए। लेकिन अगर फिलर की बात करें तो फिलर में कैसे हम बताएंगे कि यहाँ पे सिंगुलर भरे कि प्लूरल भरे? आप एक वर्ड यहाँ पे दिखा होगा आपको, इट्स क्या है? ये आपका सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वर्ब क्या होगा? प्लूरल नहीं होगा बल्कि सिंगुलर होगा, वाज। तो ऐसे आप फिर फाइंड आउट करके आप फिल को भरेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आइए एक और नया रूल्स के साथ आपको चीज़ बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे पहले लिख लीजिए, मोर देन वन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, इसे आप नोट कर लीजिएगा पहले। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मोर देन, मोर आपको देखा, मोर समथिंग देन वन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया? मोर देन वन के बाद क्या बताया गया? यहाँ पे नाउन और सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब कि अगर मोर देन वन के बाद हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होंगे? सिंगुलर नंबर में होंगे। ठीक है, मोर देन वन के बाद जो होगा नाउन आपका क्या होगा? नाउन तथा वर्ब क्या होंगे? नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होंगे? सिंगुलर नंबर में होंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको मोर देन के बाद, अगर आपको मोर देन वन के बाद आपको कभी भी यहाँ पे नाउन दिखना होगा तो वो क्या होगा? सिंगुलर में होगा। अब वर्ब भी क्या होगा? आपका सिंगुलर में होगा। तो यहाँ पे मैंने रूल्स के अनुसार यहाँ पे क्या होगा? वाज होगा। अब इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 18 और 19 दोनों सेम है। मोर देन इसमें भी है, मोर देन वन के बाद मैंने क्या बताया था? मोर देन वन के बाद नाउन क्या होगा? सिंगुलर। तो थीफ यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो मैंने अभी क्या बताया कि वर्ब क्या होगा? वर्ब होगा सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज होगा। आई होप कि इस रूल पे आधारित दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आइए सेम क्वेश्चन एक और है यहाँ पे, मेनी ए के बाद। मेनी ए के बाद क्या होगा? मेनी ए के बाद जो नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। याद रखिए, मेनी ए के बाद नाउन जो होते हैं, मेनी ए के बाद जो होगा नाउन क्या होगा? नाउन और वर्ब दोनों क्या होंगे? सिंगुलर में होंगे। ये भी क्या होंगे? सिंगुलर में होंगे। तो मेनी ए के बाद आपको, अगर आपको मेनी ए दिखा, साफ दिखा, बस आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी।
अब यहाँ पे एक नया रूल्स आपके सामने फिर से हाजिर है 21 में। यदि आपको जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपको द प्लस अगर एडजेक्टिव दिखा, द प्लस एडजेक्टिव दिखा तो वर्ब क्या होगा, द प्लस एडजेक्टिव दिखा तो वर्ब क्या होगा, हमेशा आपका वर्ब जो होगा हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में आपको क्या क्या हो जाते हैं, पुअर हो गया, ठीक है, पुअर हो गया, रिच हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पुअर, रिच, ओल्ड, ब्लाइंड, इस तरह से वर्ड आपको दिखे। तो यहाँ पे देखिए द है, एडजेक्टिव है, रिच है। तो मैंने क्या बताया, वर्ब क्या होगा, जो वर्ब होगा आपका प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे आर फिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो बात क्लियर। अब ये 22 पर, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 22 में क्या होने वाला है यहाँ पे जरा देखिएगा। 22 में भी एक रूल है। रूल क्या है, देखिए यदि किसी नाउन को, ये आपका नाउन है, ठीक, ये आपका क्या है, नाउन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सिर्फ क्या है, नाउन है, सिर्फ फिर क्या है, नाउन है, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तब अगर ये आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन, कहने का मतलब यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद अगर क्या करे, रिपीट किया जाए, दोहराया जाए तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर में, तथा वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर में। तब कहने का मतलब ये वाला जो होगा नाउन आपका सिंगुलर में होगा, और वर्ब भी क्या होगा आपका, वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर में होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे वर्ब क्या होगा, इज होगा। आंसर आप यहाँ पे भरेंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी नाउन को प्रीपोजिशन, जैसे यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद अगर दोहरा जाए तो ये वाला आफ्टर के बाद जो होगा, सिर्फ यहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर में होगा और वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर में होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ। तो यहाँ पे जो होगा वर्ब होगा इज होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ एग्जाम में और इस पे कई सारे मतभेद भी हैं। कुछ ग्रामर के कुछ ग्रामर हैं बुक से, वो क्या लिखते हैं कि आर लिखते हैं, लेकिन बाइबल की कुछ एक पंक्ति थी, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे बाइबल की एक पंक्ति थी जिसमें इसका जो प्रयोग था सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया। तो इसलिए आप कोशिश हमेशा कीजिए कि आप सिंगुलर का ही यूज़ करिए, ठीक, प्लूरल का ना ही यूज़ करें, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ आपको सिंगुलर में किया गया है, तो आप इसमें सिंगुलर का ही यूज़ करें। तो एक वर्ड है, आप रट लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको तो एक मार्क्स का मतलब होता है, एक मार्क्स से इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार जब यूज़ आपका सिंगुलर किया गया तो आप भी यूज़ सिंगुलर कीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में आपको एक वर्ड दिखा होगा, क्या, यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे फिजिक्स हो गया, देखने से तो इसमें एस दिख रहा है तो आप समझेंगे कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं भाई। आपको एस दिख रहा है फिर भी आपको ये एस दिखेगा, फिर भी आपको अगर ऐसे वर्ड जहाँ पे फिजिक्स हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे मीन्स की डिजीज़ होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कोई डिजीज, कोई प्ले, खेल या कंट्री, किसी देश के नाम के अंत में भले एस लगा होता है, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे मिजल्स, यहाँ पे क्या है, बीमारी है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब वो विषय जो पढ़ते हैं आप लोग। मिजल की बात करें तो बीमारी की यहाँ पे बात की गई है। तो कोई भी अगर आपकी कोई बीमारी हो, कोई अगर विषय का बात हो, सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, आपको देखने में लगेंगे कि लास्ट में ऐसे, तो आपको लगेगा कि प्लूरल है, सीधे आप ये इस पर टिक कर दोगे, जो कि गलत है। आप हमेशा सिंगुलर को टिक करेंगे, हमेशा सिंगुलर को टिक करेंगे। तो फिजिक्स इज होगा और यहाँ पे मिजल इज होगा, ठीक। तो कभी भी अगर ऐसा वर्ड दिखे जिसके अंत में अगर एस है, जैसे विषय हो गया, और सब्जेक्ट की बात मैं क्या, सब्जेक्ट में क्या क्या, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ईटीसी, डिजीज में जैसे मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, खेल में जैसे हो गया आपका डार्ट्स हो गया, ब्लियर्ड्स हो गया, कंट्री में जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, एथेंस हो गया। तो ऐसे वर्ड के साथ हमेशा आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही,
और यहाँ पे अगर आपको 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 26, 27, तो आप इसका आंसर जरूर हमें करके बताइए। चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन इस ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है, चूँकि आपको रूल्स भी बताने, सिखाने भी है और इजी वे में सिखाने। तो बस अगले वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपको बेसिक जो है, ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बताने वाला हूँ। और इस बेसिक ग्रामर में आप क्या सीखेंगे? फिलर सीखेंगे। और ये फिलर जो भी हैं, जितने भी यहाँ पे फिलर आप देख रहे हैं, सभी आपका सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट बेस्ड है। ठीक, सभी जो यहाँ पे फिलर देख रहे हैं सभी क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट बेस्ड है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराया हूँ, यहाँ पे आप इससे क्या आपको मदद मिलेगा कि जितने भी यहाँ पे यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट, जो वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल हैं, यहाँ पे 26 रूल्स इसमें कवर हो जाएंगे इस फिलर के माध्यम से। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे जो रखा है मैंने बिल्कुल ही बेसिक सा रखा, ताकि आपको क्या सीखना है? इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा जाता है, उसमें आपको हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है, आई विश आई डैश अ किंग। अब आपको जवाब देना होगा। आपको जवाब ये देना होगा कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वर्ब होगा। ये जो वर्ब होगा यहाँ पे कौन सा होगा? वॉज का प्रयोग करेंगे या फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे? ठीक, आपको ये बताना है कि वॉज का प्रयोग करें या वर्ब का। तो चलिए आप लोग अब जवाब दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताऊंगा जो इसका आंसर होगा वो होगा वर्ब। ठीक, जब याद रखिएगा आई विश, ठीक, आई विश या फिर एज इफ, तो मैं क्या यहाँ बता रहा था? आई विश या फिर आपका एज इफ या एज दाउ, ठीक, एज विश, एज इफ, एज दाउ या फिर इफ, इस तरह से अगर सेंटेंस बना रहे तो ये क्या होता है? एक आपका कह सकते कि अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कि आपने सोचा है, आपने एक ऐसा इमेजिनेशन किया है जिसका वो पूरा होगा ही नहीं। एक ऐसा इमेजिनेशन दैट कैन नेवर हैपन, जो कि कभी पूरा हो नहीं सकता है। वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आई विश दिखा, आई विश यहाँ पे है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ हम लोग प्लूरल यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ पे जो क्वेश्चन 4th है, 1 to 4 क्वेश्चन में सेम बेसिक पैटर्न पे है। आई विश है यहाँ पे, तो सीधे आपको एक नज़र में अगर देखा कि आई विश, तो यहाँ पे क्या होगा? आई वर अ किंग। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? आई विश आई वर अ किंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम है, इफ़ से शुरू है। मैंने अभी बताया था कि आई विश वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ से शुरू है, इफ़ से यहाँ पे भी शुरू है। इफ़ वाले भी कंडीशन में बताया कि इफ़ के भी जो यहाँ पे कंडीशन, इफ़ आई डैश रिच, इफ़ आई वॉज रिच आई वुड फ्लाई टू मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब होगा। फिर उसी तरह यहाँ पे इंट्रोगेटिव टाइप से यहाँ पे भी इस तरह का सवाल बन सकता है कि आपको आगे यहाँ पे रखा जाएगा वर्ब को। जैसे कि यहाँ पे सी अ वर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, तब यहाँ पे क्या करना होगा? व सी अ वर्ड सी वुड फ्लाई टू मी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है जो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हो गया। अब एज इफ का देख लीजिए, यहाँ पे एज इफ का मैंने बताया था कि एज इफ भी रहेगा। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में रहेगा कि ही कमांडेड मी एज इफ ही व माई बॉस। ठीक, तो 1 से 4 क्वेश्चन में आपका सेम बेसिक जो रूल बेस्ड क्वेश्चन था, एक ही पे आधारित था, एक ही रूल पे आधारित था। यहाँ 4 क्वेश्चन। आई होप कि आपको इन चारों क्वेश्चन में एक बात समझ में आएगा कि क्या करना है। जब भी आई विश रहे, इफ़ रहे, एज इफ रहे, एज दाव रहे, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह के हम क्या करेंगे? फेलर को करेंगे। क्योंकि देखिए, बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में अब बहुत ज़्यादा आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछा जा रहा है। ठीक है, 4 सेंटेंस दे दिया जाएंगे, चारों सेंटेंस में कुछ बोला जाएगा एरर है। अब उनमें से 4 में से 5 सेंटेंस रहेगा, उसमें से बताना होगा कि आपको किस में एरर नहीं, बाकी 4 में एरर है और 1 में एरर नहीं। ऐसे कंडीशन में आपको आपके पास इंग्लिश ग्रामर का अप्रोच आना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए 100%। चलिए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 5th क्वेश्चन है कि मेनी अ मैन डैश विजिटेड हिम। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है यहाँ पे मेनी ए के बाद। ठीक है, मेनी ए या फिर एन रहे तो, मेनी ए रहे या एन रहे तो फिर क्या होगा? यहाँ पे नॉन जो होगा और यहाँ पे वर्ब क्या होगा? ठीक, ये भी क्या होगा?
आपका नाउन भी होगा सिंगुलर में और वर्ब भी क्या होगा यहाँ पे, ये भी होगा सिंगुलर में। ध्यान रखिएगा, मीनिंग ए के बाद या एन के बाद नाउन सिंगुलर में होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग ए के बाद यहाँ पे मैन क्या सिंगुलर में है और वर्ब हमको क्या करना होगा, सिंगुलर में रखना होगा, यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन आते हैं 6 में। 6 में क्या है, मोर देन वन। देखिए अब इस तरह से भी स्ट्रक्चर इस तरह का आ जाए कि मोर देन के बाद, तो मोर देन के बाद जो आपका होगा नाउन, ठीक, मोर देन के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा मोर देन वन के बाद जो नाउन होगा आपका वो क्या होगा, और यहाँ पे वर्ब क्या होगा, तो ये भी सिंगुलर में होगा और यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तब यहाँ पे मोर देन वन के बाद हम मैन के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे मोर देन, देखिए यहाँ पे मोर है और देन है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे अगर इस तरह से स्ट्रक्चर है कि मोर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद देन रहे फिर वन रहे, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। तब ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पे जो होगा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लूरल का। जब आपका मोर, ठीक है, मोर रहे और यहाँ पे जो नाउन रहेगा आपका क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक, और देन वन रहे, तब आपको जो वर्ब का यूज़ करना होगा वो क्या करना होगा, वर्ब का यूज़ प्लूरल में करना होगा। क्लियर, ये तीनों क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे। मीनिंग ए रहे या एन रहे तो क्या होगा, नाउन सिंगुलर वर्ब प्लूरल, लेकिन मोर देन वन रहे तो आपका नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब रहेगा भी आपका यहाँ पे सिंगुलर। बट यहाँ पे सेम कंडीशन मोर देन वाले में, देन से पहले अगर आपका कुछ नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे अगर दिखे इस तरह का प्लूरल में, तब आपको क्या करना होगा, वर्ब आपको प्लूरल रखना होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से एक नया रूल शुरू हो रहा है जो कि सभी यहाँ से लेकर जितने भी क्वेश्चन सभी एक ही रूल पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे विद हो गया, ठीक, एज वेल एज हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया along with हो गया, फिर आपका टुगेदर हो गया, और भी सारे बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे। ठीक है, और भी सारे वर्ड हैं जिसको मैं अभी लिखा देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जितने भी यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, चाहे वो इसके बाद लाइक भी हो सकेगा, आपका यहाँ पे एक वर्ड होगा लाइक, ठीक, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, उसके बाद एंड हो गया। तो इतने सारे वर्ड है, और भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। बट भी होता है, ठीक, एक्सेप्ट भी होता है, बिसाइड्स भी होता है, बिसाइड्स हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन एडिशन टू होता है, ठीक, इन एडिशन टू होता है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद एंड टू भी होता है ना, सॉरी यहाँ पे एंड के साथ यहाँ पे आपको करना होगा एंड नॉट, यहाँ पे नॉट जोड़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे नॉट जोड़ लीजिएगा। तो बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, विद हो गया, एज वेल एज हो गया, अलॉन्ग विद हो गया। ठीक है, उसके बाद टुगेदर हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, बिसाइड हो गया, है ना, बिसाइड यहाँ पे एस लगाइएगा, बिसाइड्स एस लगा हुआ है। ठीक है, बिसाइड्स यहाँ पे एस लगा हुआ है, बिसाइड्स। फिर उसके बाद इन एडिशन टू, एंड नॉट, ठीक, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग भी शामिल है, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग भी शामिल है इसमें। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड मैंने आपको लिखा है अब उसी पे आधारित है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना, जो भी वर्ब आएगा इनके पहले जो यूज़ होगा, इनके पहले जो भी वर्ड आएगा उसके अनुसार इसके पहले जो भी वर्ड आएगा, बट के पहले या एक्सेप्ट के पहले जो भी जितने यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है, इनसे अगर कोई नाउन या वर्ड कनेक्ट होगा, इससे अगर कोई नाउन या वर्ड कनेक्ट होगा तो पहले वाले फर्स्ट वाले वो जो नाउन होगा या फिर वर्ड होगा या सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वहाँ पे वर्ब फिल होगा। अब देखिए विद, यहाँ पे विद से यहाँ पे कनेक्ट है, माई फ्रेंड विद ऑल मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। अब किसके अनुसार फॉर्म मीन्स के वर्ब को फिल कीजिएगा, किसके अनुसार, द ऑल द मेम्बर्स ऑफ द हिज फैमिली के अनुसार कीजिएगा, नहीं, बल्कि आपको माई फ्रेंड के अनुसार करना होगा। तो माई फ्रेंड के अनुसार यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करना होगा, यहाँ पे हैज का यूज़ करना होगा। ठीक, अब देखिए फिर एक और आया सेम क्वेश्चन, विद से शुरू है,
किसके अनुसार होगा यहाँ पे, टीचर के अनुसार होगा, और टीचर के लिए यहाँ पे इज होगा। उसी तरह द नोटोरियस डकैत विद हिज गैंग मेंबर्स डैश अरेस्टेड, फिर से बता रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, द नोटोरियस डकैत के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा वॉज, ठीक। मिस्टर सिन्हा विद, देखिए फिर से विद आया, फिर से यहाँ पे विद आया, तो किसके अनुसार होगा, मिस्टर सिन्हा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वॉज प्रेजेंट एट द शो, यहाँ पे वॉज होगा, ठीक, मिस्टर सिन्हा के अनुसार होगा। यहाँ फिर देख लिया एज वेल एज से कनेक्ट है, एज वेल एज वाले में बताया था कि एज वेल एज से कनेक्ट है, किसके अनुसार होगा, फिर से ही के अनुसार होगा, किसके अनुसार होगा, यहाँ पे ही के अनुसार होगा। ही के लिए क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ का यूज़ होगा, ठीक। यहाँ तो आपने समझ गया होगी 12th तक क्वेश्चन। फिर देखिए एज वेल एज का फिर से प्रयोग है, फिर से यूज़ है, यहाँ पे एज वेल एज है, यहाँ पे एज वेल एज, ये यहाँ पे ये जो था सिंगुलर था, ठीक, और ये क्या था, यहाँ पे प्लूरल था, तो प्लूरल के लिए यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, ठीक। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए थे सेम उसी पैटर्न पे अभी भी क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए एज वेल एज रहेगा, तो यहाँ पे द थीव के अनुसार यहाँ पे वॉज होगा, यहाँ पे क्या होगा, द थीव के अनुसार ये वॉज होगा। यहाँ पे ही नो लेस देन यू, अगर यहाँ पे लेस देन रहे तब भी किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार होगा, यहाँ पे इज करेंगे, ठीक। उसी तरह यहाँ पे द थीव, अब देखिए यहाँ पे थीव एंड से जुड़ा है, मैंने आपको बताया था एंड रहेगा, एंड यहाँ पे देखिए एंड नॉट जुड़ा है, ठीक है, एंड नॉट के लिए भी मैंने क्या बताया था कि क्या रहेगा, इसके आगे वाला जो होगा सब्जेक्ट उसके अनुसार होगा, यहाँ पे वॉज होगा, ठीक। फिर देखिए टुगेदर विथ रहे, कनेक्ट रहे, टुगेदर विथ से रहे तो किसके अनुसार होगा, गोपाल जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे वॉज होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लाइक का भी मैंने बताया था कि लाइक रहे, लाइक से कनेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन है तो क्या करेंगे, उसके पहले वाले ही के अनुसार यहाँ पे होगा ही ड्रिंक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, ही ड्रिंक्स होगा। अब देखिए यहाँ रैदर दैन अगर है तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यू के साथ क्या होगा, आर का यूज़ करेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे 19 तक का जितने भी क्वेश्चन था उसी रूल बेस्ड था। अब आगे बढ़ते हैं सवाल पे। अब देखिए यहाँ पे रूल बेस्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 से आते कि 20 से लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, अगर देख लीजिए नॉट ओनली बट ऑल्सो रहे, ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से कनेक्ट रहे सेंटेंस, तो ध्यान रखिए किसके अनुसार होगा, तो बट ऑल्सो के बाद जो होगा ना हिज ब्रदर्स, बट नॉट ओनली और यहाँ पे बट ऑल्सो जो रहेगा, ठीक। तो इसके बाद जो भी यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा, हिज ब्रदर्स के अनुसार होगा, हिज ब्रदर्स यहाँ पे प्लूरल है, ये प्लूरल है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, अब देखिए बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे द टीचर क्या सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे, क्लियर। अब यहाँ तक तो हो गया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक नया रूल यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग, जैसे क्या क्या देखिए, अगर इच रहे, एवरी रहे, इच हो गया, एवरी हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, वन हो गया, नो वन हो गया, नो वन के बाद आप एवरी वन कर सकते हैं, यहाँ पे एवरी वन, सम वन, ठीक, सम वन, नोबडी, तो जितने भी आपको मैं वर्ड लिखाया, ठीक है, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ सबके साथ क्या होता है, यहाँ पे सबके साथ सिंगुलर का यूज़ होता है, सबके साथ क्या होता है, सिंगुलर का यूज़ होता है। जैसे देखिए ईच बॉय, ईच से स्टार्ट है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक, ईच ऑफ द बॉयज़, लेकिन यहाँ पे ईच के बाद ऑफ रह जाए, ठीक है, ऑफ के बाद रह जाए तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे नाउन वो या प्रोनाउन ये तो होंगे प्लूरल में, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, प्लूरल में, देख लीजिए ये प्लूरल में होंगे, लेकिन वर्ब फिर भी क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर ही होगा। जैसे वॉज होगा, ईच से शुरू है तो यहाँ पे वॉज होगा, एवरीवन से शुरू है तब भी यहाँ पे क्या होगा, नोज होगा, लेकिन हाँ इसके बाद ऑफ रहेगा तो ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ नॉन ए प्रोनाउन आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, एरर डीसी पे देता है यहाँ पे एवरी वन ऑफ, यहाँ पे जो बॉयज़ लिखा है वहाँ पे बॉय करेगा, आपको वॉइस लगाना पड़ेगा, ठीक। ईच ऑफ यू, ठीक है, ईच ऑफ यू के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करना पड़ेगा। नीदर ऑफ द क्लर्क्स, देखिए नीदर के साथ भी फिर मैंने भी बताया था कि सबके साथ क्या होता है, जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है सबके साथ क्या बताया कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, तो बस आंख बंद करके यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आइदर के बाद यहाँ पे इधर के बाद इज होगा, वन ऑफ के बाद भी क्या होगा, यहाँ पे मैंने वन बताया था, वन ऑफ के बाद भी यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ होगा, वन ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेयर्स तो प्लूरल होगा वन ऑफ के बाद, लेकिन यहाँ पे जो होगा वन के बाद क्या होगा, यहाँ पे
प्लूरल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सिंगुलर होगा, ठीक है। वन के बाद क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। फिर इधर ऑफ दिस वर्ड्स क्या होगा, इज़ होगा। तो ध्यान रखिए जितने भी ईच हो गया, एवरीवन हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, वन हो गया, जितने भी वर्ड हैं या नो वन हो गया, इनके साथ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। 30 तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे भी वही सवाल, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। अब देखिए नन ऑफ की बात यहाँ पे की गई है, ठीक। नन ऑफ और एनी ऑफ और नन ऑफ, ये तीन जो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, ये दोनों के ऐसे एक प्रोनाउन है जो कि क्या होते हैं, इनके साथ सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी होता है। एक ऐसे प्रोनाउन हैं जिनके साथ क्या होता है, हम लोग सिंगुलर भी यूज़ करते हैं या प्लूरल भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो लेकिन बेसिकली आपको किसके अकॉर्डिंग जाना होगा, आपको सिंगुलर के अनुसार ही, आपको सिंगुलर के साथ ही फॉलो करना होगा, क्लियर। तो नन ऑफ देम के बाद क्या होगा, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे। एनी ऑफ द बॉयज़ के साथ इज़ का प्रयोग करेंगे। नन ऑफ द पर्सन के साथ भी यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक। वैसे ही यहाँ पे याद है कि ऐसे नॉन प्रोनाउन के साथ हम लोग सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ करते हैं, बट आपको यहाँ पे किसके अनुसार जाना होगा, सिंगुलर के साथ आपको जाना होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगर हो सकता है एंड के साथ दो नाउन जुड़े हैं, ठीक है, और उनके पहले सभी के पहले ईच लगा है, तब क्या होगा, वहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा, ठीक। यहाँ पे ईच एंड एवरी मैन वूमेन है एंड चाइल्ड, तब भी यहाँ पे वॉज होगा, ठीक है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से एक नया फिर से रूल शुरू हो रहा है, ठीक है। इधर और, ठीक, इधर और, क्लियर। यहाँ से जो हो रहा है 36 से आपका रूल जो चेंज हो रहा है, इधर और नीदर और वाला यहाँ पे कंडीशन अब यहाँ पे लागू होगा, क्लियर। इधर और नीदर नॉर वाला कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, लागू होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर इधर और रहे, ठीक, इधर और रहे, नीदर नॉर रहे, या फिर आपका क्या रहे, और से रहे, या फिर नॉर से कनेक्ट रहे, ठीक। इधर और से रहे, नीदर नॉर से रहे, और से रहे या नॉर से कनेक्ट रहे, तब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, जो वर्ब होगा अपने नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इधर राम और से जुड़ा हुआ है, तो किसके अनुसार होगा, फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा। यहाँ पे ये प्लूरल है, वर्ब क्या प्लूरल है, यहाँ पे हैव का होगा। नीदर यू और ही, और से कनेक्ट, नॉट से कनेक्ट है, तो इसके बाद वाला जो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे प्रोनाउन है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक। फिर उसी तरह इधर सी और से यहाँ पे जुड़ा है, फिर किसके अनुसार होगा, आई के अनुसार होगा, और आई के लिए यहाँ पे एम का यूज़ होगा। राम एंड हिज फ्रेंड्स, अब देखिए और के बाद यहाँ पे क्या है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ होगा। द बॉयज़, अब यहाँ तक तो 35 से लेकर क्या था, 39 तक सेम क्वेश्चन था, इसी रूल बेस्ड था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे होंगे आपका, यहाँ पे ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जितने भी देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो भी यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है, नाउन होगा उन्हीं के अनुसार, या प्रोनाउन होगा उन्हीं के अनुसार यहाँ पे वर्ब यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए हु के पहले क्या है, द बॉय, द बॉय के लिए क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का होगा यूज़, यहाँ पे इज होगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे द बॉयज़, हु के पहले क्या है, द बॉयज़ प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हु के पहले क्या है, द बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, ठीक। उसी तरह इट इज़ आई के पहले क्या, हु के पहले क्या है, इट इज़ आई, हु के पहले क्या है, आई के लिए एम का यूज़ करेंगे। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, हु के पहले क्या, प्लेयर्स के लिए हैव का यूज़ करेंगे, ठीक। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन हु नेवर, अब देखिए हु के पहले क्या यहाँ पे पर्सन है, तो पर्सन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, टेल का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि एंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक, एंड से कनेक्ट होते हैं। अगर वो सेंटेंस में एक अर्थ देता हो, दो अलग अलग अर्थ नहीं देता हो, तब क्या हम करेंगे, वहाँ पे सिंगुलर का यूज़ करेंगे। या फिर हम अगर दो का अलग अलग अर्थ देता हो, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल। एंड से जुड़ा है, ठीक है, देखिए एंड से जुड़ा है, और इससे अगर दो वस्तु की बात हो, दो चीज़ के बारे में अगर पता चले, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लूरल का यूज़ करेंगे। और अगर सिर्फ एंड से जुड़ा है और सिंगल का बात पता चले, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए अब देखिए द हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट, अब यहाँ पे समझिएगा, द हेड क्लर्क, ठीक है, द हेड क्लर्क एंड से जुड़ा हुआ है, तो द आगे लगा हुआ है, हेड क्लर्क के आगे द लगा हुआ है, लेकिन
अकाउंटेंट के आगे यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे द नहीं लगा है। अगर यहाँ पे द नहीं लगा तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है जो क्या है, क्लर्क भी है, हेड क्लर्क भी है और अकाउंटेंट है। तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इज होगा। लेकिन इसके अगर यहाँ पे द होता तो क्या होता, दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता, मीन्स कि दो अलग अलग व्यक्ति के बारे में बात होती कि मीन्स द हेड क्लर्क एंड द अकाउंटेंट, मीन्स कि कोई एक अलग जो है व्यक्ति जो हेड क्लर्क है, एक दूसरा व्यक्ति वो क्या है, अकाउंटेंट है। तब वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लूरल का यूज़ करते हैं। देखिए उसी तरह का सेम इसी का आधार यहाँ पे एग्जांपल है कि मैं बताया हूँ कि देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन है पोएट, उसके पहले क्या है, यहाँ पे द लगा हुआ है, यहाँ पे भी द लगा हुआ है, ठीक है, द दोनों में लगा हुआ है, क्लियर। यहाँ पे भी द लगा हुआ है और यहाँ पे भी द लगा, तो द लगा करके यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ को बताया गया, मीन्स कि कोई एक व्यक्ति जो अलग पोएट है, दूसरा एक फिलोसफर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, क्लियर। देखिए ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, देखिए रेड के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, एक ब्लैक हॉर्स है, दो नाउन है, ठीक है। एक कैसा है, एक रेड है और काला, एक ही हॉर्स के बारे में बताया गया, एक ही वो हॉर्स है, वो कैसा है, एक रेड है और ब्लैक है। इससे हम सिंगल चीज़ का पता चलता है, वो एक ही का पता चलता है। यहाँ पे इज का यूज़ होगा, सिंगुलर का यूज़ होगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे समझ में आ गई। रेड एंड ब्लैक हॉर्स करने का मतलब एक ही हॉर्स है जो कि वो क्या है, रेड भी है और ब्लैक भी है। यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। माई अंकल एंड गार्जियन, अब देखिए माई अंकल होता एंड गार्जियन, इससे क्या पता चल रहा है, एक ही अंकल जिनके गार्जियन भी वो हैं और अंकल भी वो है। वैसे करने में हैज़ का यहाँ पे यूज़ होगा, क्लियर। 4 एंड 2 डैश इक्वल टू 6, 4 एंड 2 के साथ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बुक में आपको जो ट्रेडिशनल बुक है आर भी मिल जाएंगे, कहीं इज भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको किसके साथ जाना होगा, सिंगुलर के साथ जाना होगा, इज होगा। 2 एंड 2 इस तरह के एग्जाम में आता है, 2 एंड 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से 4 एंड 2 इक्वल इज 6, इस तरह करके दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुल यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे।